जय हिंद जय साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स बाय रवि सर के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में एक्सेल में आपको वीलुकअप एचलुकअप फॉर्मूले कराए थे, तो आज हम वीलुकअप के एडवांस फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। तो जो वीलुकअप का जो फॉर्मूला वो एडवांस लेवल पे किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे कि हमने कल आपको वीलुकअप फॉर्मूले का जो यूज बताया था वर्टिकल वैल्यू सर्च करने के लिए। हमारे पास जैसे कोई रिकॉर्ड है और सेम नेम के उसी रिकॉर्ड में 8 बंदे, 4 बंदे, 5 बंदे, 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, तो हमें एक साथ उन सभी का रिकॉर्ड सर्च करना है। किस प्रकार से उसका रिकॉर्ड हम सर्च करेंगे वीलुकअप फॉर्मूले से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ये फॉर्मेट है, हमने ये फॉर्मेट बना रखा है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहां पे मान लो हमने कोई भी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक हिंट बनानी है। मैं यहाँ पे देखो एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ, इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ से इंसर्ट कॉलम कर लेता हूँ। इसका थोड़ा मैं साइज भी बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने फॉर्मेट में, जिसमें ये पता करना है कि कौन सा जो बंदा है वो जो नाम है वो कितनी बार आया है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है आपका काउंट फॉर्मूले का यूज करेंगे। काउंट फॉर्मूले के बारे में आपको पता होगा, लास्ट टाइम पे भी आपको बता चुके। काउंट फॉर्मूले का यूज क्या होता है, अपनी वैल्यूज को काउंट करने के लिए काउंट फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो जैसा कि आपको बताते हैं, यहां आज काउंट फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें सर्च करना है कि कौन सा रिकॉर्ड जो है, कौन सा बंदा कितनी बार आया है। तो यहां से देखो इक्वल, मैं इसका साइज थोड़ा कॉलम का जो है बड़ा कर लेता हूं जिससे आसानी हो। थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूं मैं इसको, जिससे आपको दिखने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है ना। यहां से इस तरीके से मैंने इसको जूम कर लिया है, देखिए। तो यहां जैसे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं इक्वल, जैसे मैंने इक्वल का साइन लगाया, ठीक है ना। यहां फॉर्मूला, यहां मैं इसकी हेडिंग भी डाल देता हूं कोई भी। जैसे मैंने इसकी हेडिंग डाल दी, मैं हेल्प टैब डाल देता हूं, मैं हेल्प लेते हैं यहां से। ठीक है, ओके, यहां से हम चलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यहां पे इस पर फर्स्ट में यहां से हेल्प टाइप करेंगे। अब इस फॉर्मूले को हमें जैसे इसमें नीचे डालना है इक्वल, इस सेल को हमें सर्च जो करना है एम्प्लॉय नेम वाले में, इस सेल को सर्च करना है और एंड का साइन लगाना है। यहां से एंड का साइन, डबल कोस स्टार्ट, अंडर स्कोर, फिर डबल कोस बंद करेंगे, फिर से एंड का साइन लगाएंगे। यहां से जो है जैसे ही एंड का साइन हम लगाएंगे, उसके बाद हम फॉर्मूला टाइप करेंगे काउंटिव, COUNTIF, काउंटिव फॉर्मूला। काउंटिव फॉर्मूला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इस सेल से इस सेल तक शिफ्ट के साथ सेमीकोलन लगाएंगे, इस सेल से इस सेल तक, और फर्स्ट सेल को हम F4 से जो है, इस वाले सेल को जो है F4 से करा देंगे लॉक। ठीक है ना, कीबोर्ड से अपनी F4 की से इसको लॉक करा देते हैं। उसके बाद या कॉमा लगाएंगे, कॉमा, इस सेल को कितनी बार काउंट होके आया। ठीक है ना, ब्रैकेट बंद कराएंगे यहां से और हम एंटर प्रेस करा देंगे। तो देखो यहां पे आ गया दीपक 1। अब देखो हम यहां से नीचे उसी प्रकार से पकड़ के इसको ड्रैग करा देते हैं जहां तक आपका रिकॉर्ड बना हुआ है, जिस स्थान तक है। तो देखो सभी को इसने काउंट करके दे दिया कि देखो दीपक 1। अब यहां पे देखो जैसे दीपक 2 आ रहा है, मैंने F2 प्रेस कर रहा हूं फॉर्मूले को वापस रिटर्न करने के। तो देखो ये बता रहा है B2 से B15 तक। तो हमारा ये जो है यहां से यहां तक दीपक यहां पे जो है सेकंड टाइम आया है, दूसरी बार आया है, तो इसने इसके सामने लिख के दे दिया दीपक 2। यहां पे जितना जो भी जैसे आया है उसके सामने उसने उसी को टाइप करके दे दिया। ठीक है ना। तो अब जैसे कि मैं यहां से जो है इसको हेडिंग को कॉपी कर लेता हूं। सबसे पहले मैं इस सीट को सेलेक्ट करा के इसको मैं एक नाम दे देता हूं। ठीक है ना, इसको यहां से सेलेक्ट करने के बाद पूरा सेलेक्ट किया हमने, और यहां से जो है आपका ये जो नेम बॉक्स आता है, इस नेम बॉक्स में मैंने इसको नाम दे दिया। जैसे मैंने यहां पे डाल दिया रिकॉर्ड, ठीक है ना, रिकॉर्ड, एंटर, यहां से इसको नेम दे दिया मैंने रिकॉर्ड। अब सेम उसी प्रकार से मैं यहां से जो है इसकी हेडिंग की जो है कॉपी कर लेता हूं। यहां से सेलेक्ट कराऊंगा, कंट्रोल C के द्वारा हेडिंग की कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट सीट पे जैसे जाके मैं इसको यहां पे जो है पेस्ट करा देता हूं, कंट्रोल V, पेस्ट कर देता हूं। ठीक है ना, यहां से मैं इसको भी जूम कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है, और यहां से जो है फॉर्मेट पे जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना। अब यहां पे जैसे मैंने यहां टाइप कर दिया SR नंबर, ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग में इसको फॉर्मेट पेंटर से कॉपी करके इसमें अप्लाई कर देता हूं। ठीक है नहीं, और यहां पे जो है मैं इस प्रकार से कुछ जो है
नंबर्स टाइप कर लेता हूं, ऐसा नंबर जो कौन सा, जितनी बार आपका कितना रिकॉर्ड हो सकता है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे नंबर टाइप कर लेते हैं। तो यहां पे जैसे मैं एक फॉर्मेट बना लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम, और यहां से मैं इसको जो है हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा किसी भी कलर के द्वारा, और इसका भी साइज जो है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करा के मैं बॉर्डर दे देता हूं इसको। अब यहाँ पे जैसे मुझे एक लिंक बना के, यहाँ पे देखो अब मैं वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करता हूं, तो यहां से इक्वल वी लुकअप हमने फॉर्मूले का यूज किया, वी लुकअप। जैसे हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे तो यहां से पहले लुकअप वैल्यू में हम यहां से ये वाला सेल सेलेक्ट कराते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम यहां पे इसमें जो भी रिकॉर्ड जैसे जिसका सर्च करना है वो डालेंगे, एक लिंक बना देते हैं इसको जो है, ठीक है ना। तो यहां से इसको सेलेक्ट किया और इसको कीबोर्ड से F4 के द्वारा इसको भी हम लॉक कर देते हैं। फिर एंड का साइन लगाएंगे, इसमें एंड का साइन, ठीक है ना, डबल कोस स्टार्ट, अंडरस्कोर, फिर से डबल कोस बंद, फिर से एंड का साइन लगाएंगे। उसके बाद यहां से हम ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ऐसा नंबर में जो है ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम F4 से लॉक करा देते हैं और इसमें से बीच का डॉलर का साइन हटा देंगे क्योंकि हमें रो को लॉक करना है, कॉलम को लॉक नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये बीच वाला डॉलर का साइन इसमें से जो है हम हटा देते हैं। उसके बाद यहां से जो है कॉमा, अब पूछा ये टेबल एरे, तो हमें यहां से टेबल एरे में पूरा जो पीछे जो जिस सीट पर हमारा डाटा उससे उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट ना करके हमने उसको एक नाम दिया था रिकॉर्ड, तो या कीबोर्ड से आप F3 की प्रेस कराओगे तो या पेस्ट नेम ओपन होके आता है। पेस्ट नेम में जो हमने नेम दिया है अपनी सीट को वो नेम टाइप होके आएगा। तो जैसे यहां पे टाइप हो गया रहा रिकॉर्ड, तो इस पर रिकॉर्ड पे क्लिक कराएंगे और ओके करा देंगे, वो हमारी सीट जो कंप्लीट सेलेक्ट हो जाती है। ओके, उसके बाद यहां से हम कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, हम सर्च क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉइज का नेम, कॉलम इंडेक्स नंबर कौन से नंबर पे है, 2 नंबर। जैसे यहां से ऐसा नंबर है, यहां हमारा हेल्प टैब लगाता है, एम्प्लॉय नेम, तो 2 नंबर हमने यहां पे 2 टाइप किया और कॉमा यहां से 0 टाइप करके ब्रैकेट हम बंद करा देंगे और एंटर यहां से हम जैसे ही देंगे तो यहां देखो हमारा फॉर्मूला लग जाता है। अब यहां जैसे ही हम यहां से जैसे दीपक का रिकॉर्ड हमें सर्च करना है तो यहां दीपक हमने टाइप कर एंटर करा देंगे तो दीपक आ गया। हम क्या करते थे, इस फॉर्मूले को यहां से इस तरीके से पकड़ के हम ड्रैग कर देते हैं। तो ड्रैग करते हैं तो देखो सभी में याद है, आप ये पोस्ट में भी देखो यहां पे दीपक टाइप होके आ रहा है, हमने इसको ड्रैग किया तो भी यहां पे देखो आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये देखो यार रिकॉर्ड जो हमने यहां पे जो दिया कॉलम्स इंडेक्स नंबर हमने 2 डाल, कॉलम नंबर हमने 2 टाइप कर रखा था, वो 2 कॉलम्स के रिकॉर्ड को ही जो 2 नंबर पे है उसी को करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूले एक बार वापस रिटर्न करते हैं, F2 की से वापस शो कराते हैं। तो जो जहां इसके स्थान पर हम जो कॉलम इंडेक्स नंबर हमने दिया है यहां पर एक फॉर्मूले का यूज करते कॉलम्स फॉर्मूला, ठीक है ना, कॉलम्स फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे हम कॉलम्स फॉर्मूला टाइप करेंगे तो यहां पे हमें कौन सा, ये वाला जो सेल है, ये ऐसा नंबर से ऊपर वाला जो है इसको सेलेक्ट कराएंगे, ठीक है ना, शिफ्ट के साथ सेली कॉलम आगे अपने आप ऑटोमेटिक ले लेगा और यहां से हम ब्रैकेट बंद करा देंगे। अब यहां पे देखो इस वाले सेल को भी F4 से हम लॉक करा देते हैं और यहां पे जो आगे वाला जो कौन सा सेल आ रहा है यहां से डी के बाद क्या है E, तो यहां डी को हटा के यहां पे हम E करा देंगे, E4, ठीक है ना। यहां इतना हो गया। इतना करने के बाद जैसे हम एंटर कराएंगे, और उसके बाद इसको हम जैसे इधर ड्रैग कराते हैं तो देखो हमारा रिकॉर्ड निकल के आ गया। यहां से हमने इसको ड्रैग किया तो हमारे जितने भी जैसे इसमें जो है जितने दीपक हैं और सभी दीपक का रिकॉर्ड शो करा दिया। जितने भी लोग 2 दीपक थे तो 2 दीपक का रिकॉर्ड शो करा दिया। हमें यहां सुमन का रिकॉर्ड देखना है, सुमन टाइप किया तो जितनी भी सुमन है 2 सुमन है, दोनों आगे, एक हेल्पर है एक ऑपरेटर है। अच्छा, दूसरा एक और हम इस फॉर्मेट में करेक्शन करना चाहेंगे। जैसा हम चाहते हैं कि जैसे कि ये जो आ रहा है नीचे, ये जो एन जो आ रहा है, जो एरर जो आ रहा है, ये एरर शो नहीं होना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। तो एरर को हटाने के लिए हम यूज करते इफ एरर फॉर्मूले का। तो यहां पे एक फॉर्मूला और लगा देंगे इफ एरर का, इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और लास्ट में फिर जाके कॉमा लगा के डबल कोस स्टार्ट और डबल कोस बंद करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करा देंगे। अब एक बार फिर से इसको जो है हम
ड्रैग करा देते हैं। यहां से इधर ड्रैग करा दीजिए और इधर से इधर की साइड पे ड्रैग करा दीजिए। हमारा देखो एरर हट जाता है, जो भी हमारा एरर था वो हट गया हमारा, ठीक है ना। हमारा रिकॉर्ड निकल के आ जाता है, ठीक है। देखो सुमन के दो हैं हमारे, एक हेल्पर है एक ऑपरेटर है। अब यहां जैसे हमें दीपक का देखना है तो दीपक पे डालेंगे तो दोनों दीपक का रिकॉर्ड निकल के आ गया। देखो अब इस टैब को आप जो इसमें है, जैसे महेंद्र का हमें देखना है तो यहां से हमें महेंद्र टाइप करना है, MEHENDRA महेंद्र। तो जितने भी महेंद्र हैं उनका भी रिकॉर्ड यहां पे ओपन होके आ जाता है। अगर आप इस टैब को, ये सिर्फ हमें तब तक रखना है, इस टैब को आप सेलेक्ट करा के हाइड कर सकते हो। जैसे आप फॉर्मेट टैब पे जाके यहां से जाओगे, हाइड कॉलम करा देंगे। ये डिलीट नहीं करना है, कॉलम को बस हाइड कर दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मेट जरूरी है, रखना जरूरी है हमें, तभी ये रिकॉर्ड सर्च करें। आप हाइड कर दिया, जिसका भी रिकॉर्ड देखना हम वापस से टाइप करेंगे, तुरंत हमारा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी रवि कुमार शर्मा। ऑफलाइन कोचिंग लेने के लिए संपर्क करें नेशनल कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड खाटू श्याम लाइब्रेरी, बाके बिहारी धाम कॉलोनी, NH19, फराय मथुरा। मेरा मोबाइल नंबर है 9627037143। जय हिंद, जय साथियों।